चलो बेटा, टॉपिक का नाम लिखो इलिप्स। अच्छा बेटा, अब इलिप्स में क्या होता है, अगर मैं सबसे पहले इसके इक्वेशन की बात करूं तो इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन होती है, ठीक है। अब इसमें यार दो चीज़ें होती हैं। इलिप्स अगर बेटा ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन अगर बी है, सीधी सीधी बात है, एक्स का बोलो नहीं, बोलना नहीं बेटा, एक्स के नीचे जो भी दे रखा अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है, ठीक है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, मतलब एक्स एक्सिस पे ये थोड़ा सा अंडा फैल जाएगा क्योंकि इसकी शेप तो अंडा टाइप की होती है ना, तो बेटा कुछ ऐसा डायग्राम इसका बन जाएगा, ठीक है। अगर x के नीचे वाला बड़ा है तो इधर ऐसे बनेगा, अगर y के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती तो मैं ऐसे करके इसको बनाता। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, जो वर्टेक्स होते हैं, सबसे पहले यहाँ x एक्सिस पे, यहाँ पे जो बेटा इसका वर्टेक्स होगा इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0, तो यहाँ उल्टा -a,0 हो जाएगा क्योंकि इधर x की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये 0,b हो जाएगा और ये 0,0 हो जाएगा, o है, और ये 0,-b हो जाएगा। एक तो हमें ये पता चलेगा इसके वर्टेक्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अभी थोड़ी देर के लिए याद रख लोगे बेटा, हमें एक सी फाइंड करना होता है, तो सी निकालने का तरीका, एक रिलेशन होता है, क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जल्दी करना बेटा, लिखो तो इतना, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब बेटा तुम इलिप्स अगर बना रहे हो तो इसके कुछ फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, तो यहाँ पे इसके दो दो फोकस बन जाते हैं, फोकाई बोलते हैं। तो एक यहाँ पे बन गया, मान लो बेटा F1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं C,0। इसके कितने हो जाएंगे बेटा, तो यहाँ पे तुम खुद ही देख के बताओ, -c हो जाएगा, -c,0 हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हमने जो बनाया वो हॉरिजॉन्टल में इलिप्स बनाया, तब ऐसा सीन रहा। अब इसी को हम लोग बनाएंगे वर्टिकल में पूरे को, और चीज़ें रटनी नहीं है, सिर्फ समझनी है इक्वेशन, क्योंकि तुम्हारे पास में सिर्फ इक्वेशन होगी, बाकी सारी चीज़ें खुद ही बनानी होंगी। तो बस याद कर लो, अच्छा हॉरिजॉन्टल है तो इसका जो फोकस होगा हॉरिजॉन्टल पे होंगे, अगर वर्टिकल होगा तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स कहाँ होंगे, वर्टिकल पे होंगे, ठीक है बेटा। और ये वर्टेक्स कैसे निकाले मैंने, तो ये जो एक्स के नीचे होता है वो यहाँ आता है, वाई के नीचे जो होगा वो यहाँ आएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ऐसे ही तुम्हें समझाऊँ, अभी लिखना मत बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू मैंने 1 बोला। तो अगर मैं इसका इलिप्स बनाने की कोशिश करूं तो इसका इलिप्स कुछ ऐसे ही तो बनेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे बेटा, 4,0, और ये हो जाएगा -4,0, ये हो जाएगा 0,3, ये हो जाएगा 0,-3। फोकस के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें सी की जरूरत पड़ती है, समझ में आया। तो सी निकालोगे पहले, तो सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना आया बेटा, जो भी आया उसका रूट ऑल लगा देंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो हाँ बोलो, है ना। नहीं नहीं बेटा, दो केस होते हैं, ए ग्रेटर देन बी वाला अभी मैंने तुम्हें पूरा बता दिया। क्वेश्चन में दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, या बी ग्रेटर देन ए हो सकता है, या तीसरा क्या हो सकता है, ए इक्वल टू बी हो सकता है। अगर ए और बी दोनों इक्वल हो गए तो ध्यान से सुनना, तो वो सर्कल बन जाता है। कैसे, उसको भी समझ लो। ये समझ में आया, मैं इसको हटा रहा हूँ, लिखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको भी समझ लो बेटा, अगर मान ले बच्चा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, और इसके नीचे भी अगर मैंने ए स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू 1, ये ए स्क्वायर आ गया एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर। किस चीज़ की इक्वेशन है ये तो सर्कल की इक्वेशन है ना। तो सीधी सीधी बात है कि जब यार देखो इसके कोऑर्डिनेट अलग अलग रहेंगे तो ये अंडा कुछ ऐसे बन रहा होगा, या तो हॉरिजॉन्टल बन रहा होगा या वर्टिकल बन रहा होगा, और अगर दोनों ही सेम हो गए तो वो एग्जैक्ट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। चलो इतना पहले कॉपी करो, इसके बाद हम लोग वर्टिकल वाला पढ़ते हैं। चेंज होता है, लेकिन उसमें मैं कुछ और करने की कोशिश करूंगा, मैं इक्वेशन ही चेंज कर दे रहा हूँ।
अच्छा सुनो बेटा, ये बना लिया तुम? बेटा लेट आई, फोटो ले ले, जल्दी करो, जल्दी करो। अच्छा अब दूसरा देखो बेटा, मैं चेंज कर रहा हूं। अब दूसरा है, अब की बार मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूं वो ये है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ना लिख के मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सीन ये है बेटा, यहाँ पे b ग्रेटर देन तुम्हारा a है। यहाँ पे मैंने माना कि b ग्रेटर देन a है। अगर b, और मैंने उल्टा लिखा, यहाँ भी बेटा a ग्रेटर देन तुम्हारा रहेगा a ग्रेटर देन b है, ठीक है। यहाँ भी बेटा मैंने a ग्रेटर देन b माना, लेकिन a और b की पोजीशन चेंज हो गई। ध्यान से देखो कौन बड़ा है, तो तुम कहोगे y के जो नीचे है, y के नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी है। अगर y के नीचे बड़ी है तो इलिप्स किधर बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा। तो y एक्सिस पे ऐसे करके बना दो इसको, अच्छा सा बन गया। अब इसके हमें वो लिखने कोऑर्डिनेट्स। बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यहाँ देखो x के नीचे क्या है b, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे b,0। इधर क्या बनेंगे -b,0। अब आ जाओ y के नीचे क्या है a, तो y के नीचे अगर a है तो y एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0, a, क्योंकि कोई भी लाइन अगर y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो 0, समथिंग होता है, और ये हो जाएगा बेटा 0, -a। अच्छा इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी थी, x के वाली या y वाली, जल्दी बोलो। y की वैल्यू बड़ी है, तो इसके जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे वो बेटा y एक्सिस पे निकल के आएंगे। तो अगर मैं f1 के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो f1 का जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे कितना आएगा, 0, c आएगा बेटा, क्योंकि पहला तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसका पहला कोऑर्डिनेट x की वैल्यू तो 0 रहेगी। ऐसे ही अगर मैं f2 लिखूंगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आएंगे, 0, -c। ये तुम्हारे हो गए। अच्छा और c का फॉर्मूला क्या है, सेम a स्क्वायर -b स्क्वायर, सेम लिख लो बेटा, जल्दी करो। जब क्वेश्चन करोगे ना तो इन चीज़ों की खास जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट करने लगेंगे हम लोग। जल्दी लिखो। अच्छा बेटा इसके तुरंत नीचे लिखो फिर एसेंट्रिसिटी, मैं हटा रहा हूं इसको, ठीक है। इसके बाद लिखो, हेडिंग डालो एसेंट्रिसिटी, और एसेंट्रिसिटी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो और फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू सी अपॉन ए, लिख लो। अच्छा ए क्या था, ए तो जानते ही हो क्या है, ए भी मालूम है बेटा, और तुम्हें सी पता है, ठीक है। जल्दी लिखो तो इसको, लिख लिया। अच्छा इसके अलावा एक चीज़ याद रखनी बेटा, जब भी तुम एसेंट्रिसिटी निकालोगे तो जो इसकी वैल्यू निकल के आती है तो इसकी वैल्यू हमेशा बेटा 0 और 1 के बीच में आएगी। एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0 और 1 के बीच में आएगी। अगर कुछ और आ रही हो तो इसका मतलब कुछ पाप है, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक करी या कुछ गड़बड़ किया है। तो जल्दी लिख लो बेटा, एसेंट्रिसिटी की ये वैल्यू जो भी आंसर आएगा इसके बीच का आएगा। हम लोगों को इसमें इलिप्स में निकालनी है ना बेटा। एक चीज़ देखना बेटा, जो मैंने लिखा है स्टैंडर्ड इक्वेशन को, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं चीज़ों को। अगर मान ले बच्चा मैंने एक इस टाइप का इलिप्स बनाया, हॉरिजॉन्टल में कोई एक इलिप्स बनाया ऐसा, ऐसे करके मैंने एक कोई इलिप्स बनाया, ठीक है। मैंने बताया था कि x के नीचे जो भी दे रखी होती है वैल्यू वो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए तुम्हारे a,0। मेरा एक सवाल है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है, a है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक बेटा a है, यहाँ से यहाँ तक पूरी मिला के 2a हो जाएगी। तभी तो मैंने बोला, क्या बोला, कि जो a होता है वो सेमी मेजर एक्सेस होती है। अच्छा मेजर क्यों बोला, क्योंकि मैंने जो इलिप्स लिया है
उसमें माना कि ए ग्रेटर देन मेरा बी है, ठीक है। अगर मान लो बी ग्रेटर देन होता तो मेजर एक्सिस कौन सी होती, वाई एक्सिस वाली होती। अगर ए ग्रेटर देन है, ए बी छोड़ो, ए बी से कंफ्यूज होगे तुम, केवल याद रखोगे एक्स के नीचे वाला बड़ा है तो इलिप्स एक्स एक्सिस पे बनेगा, वाई के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो कहाँ इलिप्स बनेगा, वाई एक्सिस पे बनेगा। मैं दो तीन एग्जांपल दे रहा हूं, तुम लोग सिर्फ बताओगे, लिखना मत बेटा। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1। ये इलिप्स हॉरिजॉन्टल पे बनेगा कि वर्टिकल पे, तो तुम्हें पता है। अच्छा वर्टिकल पे बनेगा, मेरे को बताओगे वर्टिकल की वैल्यू कितनी है इसकी, पता नहीं क्या बोल रहे हो यार, 0 1 2। यार ये जो भी होता है ना इसको स्क्वायर करके लिखा जाता है, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, 3 का स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, तो ऐसे सोच लो ना, अगर दिमाग कम है नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बोल दो सर √2 का स्क्वायर, √12 सॉरी, ठीक है। √12 को तो लिख ही दोगे ना, 2√3, ठीक है। अच्छा तो इसका अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो कुछ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर किसी के नीचे ये बड़ी है तो मेरा हॉरिजॉन्टल पे बनेगा। इस केस में बेटा जो मेजर एक्सिस है वो कौन सी है, तो तुम कहोगे ये वाली है। और मेजर एक्सिस की मैं पूछूं लेंथ कितनी है, तो तुम कितनी बोलोगे, 2√12। सीधा सीधा मेजर, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी बेटा, √12। यहां से यहां तक कितना होगा, √12। मैंने पूरा लेंथ पूछा तो 2 × 2 ये, समझ में आया। अच्छा ऐसे ही अगर मैं बोलूं जो माइनर एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस मान लो यहाँ इस केस में है 0, बी और इस केस में है बेटा 0, -b, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2b हो जाएगी, ठीक है। तो यही लिखा है कि बी क्या होती है, सेमी माइनर एक्सिस होती है, वो मेजर एक्सिस है जो भी है। अच्छा अब ये लिखने एक बार लिख लो बेटा, फिर इसके बाद हम लोग एक टेबल बनाते हैं। अब तुम लोग दो तीन चीजें सीख गए हो। एक तो ये जानेगा कि अच्छा अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो जो इसके फोकस हैं वो कहाँ लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पे। और अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है बेटा तो वाई एक्सिस पे। अच्छा एक्स एक्सिस के जो भी फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे सी कॉमा समथिंग, सी,0 या -c,0। और अगर वाई एक्सिस पे है तो 0,c, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन में तुम्हें हर वक्त बेटा फॉर्मूला ये नहीं मिलेगा इक्वेशन लिखी, कभी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी होगी, उससे हम लोग आइडिया लगाएंगे कि अच्छा इस टाइप का इलिप्स बनने वाला है। आगे बढ़े, 1 सेकंड के लिए बेटा सुन लो, 2 मिनट सुन लो सारे बच्चे ध्यान से देखो। नया कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास में कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, है ना, अगर तुम्हारे पास में इस टाइप का कोई इलिप्स है तो इक्वेशन तो यही रहेगी, x² अपॉन a² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर a की वैल्यू बड़ी है तो मैंने तुम्हें समझा भी दिया, a की वैल्यू अगर बड़ी है बेटा तो उसके वर्टेक्स क्या होंगे। तो वर्टेक्स जब भी मैं बोलूँ तो वर्टेक्स मतलब मैं मेजर एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। माइनर के वर्टेक्स कब पूछे नहीं जाते हैं, पूछे जाएंगे तो बना लेंगे हम लोग। तो वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, तो a,0 और -a,0 कहीं लिखे होंगे बेटा, देखो ये लिखे, कोई रटने की जरूरत नहीं। आगे सुनो, अगर मैं बोलूं कि ये जो बन रहा है तो इसके सेंटर कहाँ होगा, तो सेंटर 0,0 ही रहेगा, हर एक का वही बनता है। और क्या जानना है मेरे को, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स अगर ये यहाँ से तुम्हें क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है बेटा कि जब ए की वैल्यू बड़ी है तो हॉरिजॉन्टल वाला है, और हॉरिजॉन्टल वाला है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, c,0 या फिर -c,0। तो बेटा ये भी तुम सीख गए, कौन सा, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी सीख गए। अच्छा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का ये फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पैराबोला में क्या फॉर्मूला था, 4a था। इसमें होता है 2b² अपॉन a। जो फॉर्मूला इधर होता है वही सेम फॉर्मूला इधर होता है, लेकिन बेटा एक चीज याद रखनी है, इधर a और b बदल जाते हैं, a और b बदल जाते हैं, समझ में आया। तो एक काम करो बेटा, जल्दी से कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, फिर इसके आगे लिखेंगे। एक सेकंड के लिए सारे बच्चे सुनना बेटा। अच्छा मैं बता रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल वाला अगर इलिप्स है तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, मेजर एक्सिस कौन सी होगी, तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेटा। ये पैराबोला वो इलिप्स ऐसे बनता है ना ऐसे, तो मैं ये जो लाइन है ना, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इसकी इक्वेशन क्या होगी, बोलो बोलो बोलो,
y इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो है ना, क्योंकि ये लाइन कैसी रहेगी, हमेशा इस लाइन पे y की वैल्यू जीरो रहने वाली है। तो बेटा ये बन गई y इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे जो एलिप्स बनता है वो वर्टिकल बनता है, तो उसकी x इक्वल टू जीरो। अच्छा बेटा, इक्वेशन ये जो मेजर की बनाई है तो माइनर की क्या होगी, माइनर का मतलब वर्टिकल वाला, तो x इक्वल टू जीरो कर दो, यहाँ पे y इक्वल टू जीरो कर दो। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला ये याद रखना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। ई क्या होता है, एसेंट्रिसिटी, निकालते कैसे, c अपॉन ए से, और c कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और a और b क्या होते हैं, वो गिवन होते हैं। ठीक है, इतना करो बेटा, अब क्वेश्चन पे कर चलते हैं। देखो आसान सवाल है, मैं नहीं बता रहा, सब कुछ पूछ लिया है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स, सब कुछ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स पूछे, फोकस के भी पूछे, एसेंट्रिसिटी पूछी है। लेंथ ऑफ लोटस नहीं है बेटा, ये लेटस है। ठीक है, ये लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम की लेंथ पूछ ली है, 2b स्क्वायर अपॉन क्या होता फॉर्मूला, हाँ ठीक है, अपॉन ए। सब कुछ पूछ लिया, सारे बच्चे निकालो। ए की वैल्यू, ये हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स है बेटा, और ए की वैल्यू कितनी है 4, और बी की कितनी है 3। करो आंसर करो सारे बच्चे। अब सुन बेटा, देखो तुम लोगों ने आंसर निकाले होंगे, इसके जल्दी जल्दी आंसर करते हैं। और आंसर हम लोग किस पे फोकस करेंगे, सिर्फ इस पे और डायग्राम पे। ठीक है बेटा, तो तुम लोगों ने इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनाया होगा बेटा, मान लो मैंने ये बनाया, ऐसे ही बनाया, इसके वर्टेक्स सारे आंसर तुम ही दोगे बेटा। यहाँ पे यहाँ के कोऑर्डिनेट्स बताना, वेरी गुड, 4,0। नेक्स्ट यहाँ के बता बेटा, -4,0। चलो ऊपर के बताओ, 0,3। नीचे के बताओ -3। इतना कर दिया। इसके बाद में मेरे को एक चीज बताओ, चलो सी बताओ, सी कैसे निकाला, सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता, अच्छा ए स्क्वायर 16 माइनस 9 आया बेटा 7, तो सी की वैल्यू आ गई √7। ठीक है, अगर सी आ गया है तो सबसे पहले निकाल दो तुम लोग फोकस के कोऑर्डिनेट्स। चलो बेटा, और ये भी सुनो, कई बुक्स में तुम देखोगे यहाँ F1 लिखा है या F2 लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, F1 F2 नाम ही तो है, क्या फर्क पड़ता। चलो F1 के कोऑर्डिनेट्स बता बेटा, तुम ही बताओ। -√7,0। दूसरा बता बेटा, √7,0। चलो इतने बता दी तुमने, अब मेरे को ये लड़की बताइए, बचा भी है कुछ। अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बता बेटा, मेजर एक्सिस की लेंथ बताओ, पहला आंसर बताएगी। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी, मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस कौन सी है बेटा, हरमन बताना, ये वाली हॉरिजॉन्टल बेटा। तो तुमसे मैंने क्या पूछा, लेंथ ही तो पूछी है, यहां से यहां तक लेंथ कितनी है, तो यहां से यहां तक कितनी होगी 8। ये मत कहना सर 4 और 4 कट्टी पिट्टी हो 0, ऐसे नहीं बोलना है, इसको बदतमीजी कहते हैं। मतलब टोटल लेंथ क्या हो गई, 8 हो गई। तो पहले का आंसर बेटा हो गया लेंथ 8 हो गई। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2a। चलो लेंथ हो गई। दूसरा बताओ बेटा, माइनर एक्सिस की लेंथ कौन बताएगा, चल तुम बता छोटू। तो ये वाली लेंथ में पूछ रहा हूं, ये वाली लेंथ, ये लेंथ, तो टोटल कितनी हो गई 6। चलो तो ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बच्चा हो गई 6। सी पार्ट, कोऑर्डिनेट बताने वर्टेक्स किस किस के, अच्छा वर्टेक्स बताने, वर्टेक्स कौन बताएगा, चल बेटा ग्रीष्का बताना, इसके वर्टेक्स बताना। वर्टेक्स का मतलब होता है आउटर मोस्ट में बाउंड्री के वर्टेक्स पूछ रहा हूं। तो तुम बोलोगी सर एक है 4,0, एक है -4,0, एक है 0,3 और एक क्या है 0, ये सारे तुम्हारे वर्टेक्स हो गए, हॉरिजॉन्टल वर्टेक्स हो गए, वर्टिकल वर्टेक्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, फोकस के कोऑर्डिनेट्स। फोकस के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल ही चुके हो, है ना, ये हो गए। और एसेंट्रिसिटी मेरे को वैभव बताएगा, वैभव बता। तो एसेंट्रिसिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होता, अच्छा रटने का तरीका ये है, कोई पूछे एसेंट्रिसिटी कौन निकालता है, तो याद रखना सीए निकालता है, चार्टेड अकाउंटेंट। लेकिन ये सीए मत कर देना, सी अपॉन ए, याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं, सीए निकालता है, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी आई थी √7, और ए की वैल्यू बेटा ये, और इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, इसके बाद में मेरे को चाहिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस एबीसी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या है,
अपॉन ए, तो 2, बी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर 9 है ना बेटा, और अपॉन 4, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो बेटा 9/2 लेंथ है ना, तो इसका यूनिट क्या होगी, यूनिट्स लिख दो, यूनिट्स लिख दो। ये सारा आंसर हो गए, जल्दी करो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तुरंत कर लोगे, ठीक है। किसमें, हाँ लेंथ होती है ना, लेंथ तो यूनिट्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेटा लेंथ है ना, तो लेंथ में यूनिट चलता है। आगे बढ़े, अच्छे से पहले क्वेश्चन लिखो, और इसका पहले पार्ट का सब सारे बच्चे आंसर बताएंगे, पहले अच्छे से लिख लो क्वेश्चन, फिर मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, या एक सेकंड देख लो पहले, देखना बेटा, बच्चा इधर देखो यार, ये बताओ ये इलिप्स है, मेरे को तो नहीं लग रहा। इलिप्स होने के लिए एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि राइट साइड में 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 होना चाहिए। अगर 1 बनाना है तो किससे डिवाइड कर दूं, 36 से। जैसे ही बच्चा मैं पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड करूंगा तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, ये 4 से 9 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो इक्वेशन बन गई x² / 9 + y² / 4 = 1। उसके बाद तो सारी चीजें बताना यार, दाएं बाएं हाथ का खेल है ना, करो। अच्छा एक काम करो, ऐसे इसमें किससे डिवाइड करोगे, 144 से, निपटा दो बेटा, ये 2 पार्ट पूरे कर लो। अरे कुछ नहीं बेटा, जैसे वो होता है ना वर्टेक्स, अगर नॉर्मली कोई वर्टेक्स पूछता है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो हॉरिजॉन्टल बताने होते हैं, और वर्टिकल है तो वर्टिकल बताने होते हैं। और अगर बेटा को वर्टेक्स पूछ रहा है, इसका मतलब पहले सुन लो बे, अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो हॉरिजॉन्टल सिर्फ बता दोगे तो वो तो हो गए वर्टेक्स, तो को वर्टेक्स क्या हो गए, वर्टिकल वाले भी बता दो। अब इस केस में मेरे को बताओ ये कैसा वाला इलिप्स बनेगा, हॉरिजॉन्टल, तो इसके को वर्टेक्स कौन से बन जाएंगे, वर्टिकल वाले, वो को वर्टेक्स हो जाते हैं। हाँ सारे बता दो, सारे बता देना, ठीक है बेटा। चलो मैं भी तुम लोगों ने कर लिया बेटा फर्स्ट वाला, सारे बच्चों ने, तो एक बार मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट सब कुछ अलग से नहीं लिख के, मैं एक डायग्राम बना के ही सारा बता दे रहा हूँ। बेटा इसके जो वर्टेक्स बन गए वो बन गए तुम्हारे 3,0, और इधर हो गया -3,0। अच्छा यहाँ पे y/4 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। चलो तुम ही आंसर बोल बेटा, चलो यहाँ के वर्टेक्स बताना, 0,2, और नीचे के भी बता दे बेटा, 0,-2 हो गया। अच्छा मेरे को फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी तो चाहिए, तो उसके लिए c निकालना पड़ेगा। क्या होता फॉर्मूला, c² = a² - b², a² 9 गिवन है, 4, तो ये आ गया 5, तो c की वैल्यू बेटा √5 आ गई। फोकस के कोऑर्डिनेट्स बता बेटा, ये बन गया √5,0 है, ये चलो f2 है, तो f1 हो गया, (0) ये बन गया। इसके बाद में सरगुण बताएगा। अच्छा सरगुण एक चीज बताओ, एसेंट्रिसिटी बताओ कैसे निकालोगे बेटा। तो मैंने अगर ई निकालूंगा तो c/a, c की √5/3, ये आंसर आ गया। अच्छा अब क्वेश्चन को एक चीज और चाहिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए बेटा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला बताओ। a तो 2, और b की वैल्यू कितनी है 4/a, की वैल्यू कितनी है 3 है ना, तो ये आंसर आ गया 8/3 यूनिट्स। अच्छा और क्या चाहिए, अच्छा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और पूछी इसमें एक्स्ट्रा, क्या बताई थी मैंने, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता बेटा। A/E था ना, प्लस माइनस करके, है ना बेटा। अच्छा A की वैल्यू क्या है बोलो, 3, और E की कितनी निकाली, √5/3, तो ये √5/3 करोगे, सॉरी, तो ये बन जाएगा 9/√5। क्या, क्यों, ई की वैल्यू तो ये निकाली थी ना अभी, और क्या चाहिए, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो छूट गई हो। अब देखना बेटा आंसर तुम लोग देखोगे कैसे, अभी काफी चीजें मैंने लिखी नहीं। पहला सवाल सारे बच्चे सुनो, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वेरी गुड, 0,0,
वर्टेक्स क्या, केवल एक्स एक्सिस वाले बताने होंगे, सिर्फ एक्स एक्सिस वाले बताओगे। अगर सिर्फ वर्टेक्स पूछे हैं तो तुम एक्स एक्सिस वाले बताओगे, क्योंकि ये जो इलिप्स बन रहा है वो एक्स एक्सिस वाला है, ठीक है, तो तुम ये सिर्फ बताओगे। अच्छा, तो इसके जो वर्टेक्स का जो आंसर होगा वो होगा तुम्हारा -3,0 और एक होगा 3,0। अच्छा, को वर्टेक्स बताओ बेटा, तो तुम ये भी बताओगे। तो को वर्टेक्स में जब आंसर दोगे तो ये बनेगा 0,2 और दूसरा बन जाएगा बेटा 0,-2। ये एसेंट्रिसिटी निकाल चुके, फोकस तुम निकाल चुके। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस ये वाली है ना, कौन सी इक्वेशन क्या होती है ये बेटा, तो इसकी इक्वेशन होती है y = 0। अच्छा, माइनर एक्सिस की इक्वेशन बतानी है, x = 0 होती है, x = 0 होती है। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल चुके हैं, और आगे पूछा है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। बेटा माइनर एक्सिस तो ये वाली है ना, इसकी लेंथ कितनी होगी, 4 होगी, तो इसका आंसर हो गया 4। लेंथ ऑफ, अच्छा ये लोटस लिख दिया हर जगह, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी आई थी, ये भी आ गया इक्वेशन, ये भी सारे पार्ट कर लिए इसके, है ना। अच्छा, अगर ये सारा कर लिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, सेकंड वाला। हाँ, ये उल्टा वाला क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि इसमें क्या है ना, वो वर्टेक्स में बी उल्टा हो जाएगा, तो फिर सी निकाल, ए किसको लेना, बी किसको लेना, नहीं नहीं नहीं, उल्टा अज्यूम करना होता है ना, अज्यूम उल्टा करना होता है। अभी मैंने बताया था ना कि जो वैल्यू बड़ी होती है उसी को ए अज्यूम करते हैं ना। पहले इसको कर लो बेटा, तब मैं उसको भी बताता हूँ। अब देखना बेटा, सुनना, सारे आंसर लिख लिए वैसे इसके। अब मेरे को ये वैभव बोलेगा, नहीं वैभव नहीं बोलेगा, ये बोलेगा छोटू, तुम बोलोगे वरद, तुम आंसर बोलोगे बेटा, क्यों नहीं निकाल रहे, करो इसका सेकंड पार्ट जल्दी करो, तुम ही आंसर बोलोगे सारे, और फिर उसके बाद ये साथ देगा तुम्हारा ओजस। अब देखो बेटा, आंसर लिख लिए इसके। सबसे पहले तो ये बताओ, जो ये बी पार्ट हम करेंगे बेटा, डिवाइड किया तुमने, किससे डिवाइड किया इसको, ऐसे ही 4/144 y² = 1, ये कैंसिल कर दिया, कितना आ गया बेटा, और ये तो मेरे पास कुछ ऐसा बना, x² / 4 + y² / 36 = 1। बेटा x के नीचे वाला नंबर बड़ा है या y के नीचे वाला, y के नीचे वाला बड़ा है, तो ये इक्वेशन बेटा तुम्हारी इस फॉर्म की बन रही है, x² / b² प्लस y² a² = 1, इस टाइप की बन रही। तो सबसे पहले तो बेटा वो निकालो, c निकाल दो, है ना। c² निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, a² की वैल्यू है 36 में से अगर 4 माइनस कर दोगे कितना आ गया, 32। यहां से अगर c निकालोगे तो 32, √32 को और अच्छे से लिखोगे तो 4√2, बहुत बढ़िया, 4√2 आ गया, ये चीज आ गई। अब c के बाद निकाल दो बेटा, हम लोग थोड़ा c के बाद एसेंट्रिसिटी निकाल दें, E = C/A होता है फॉर्मूला, तो c की वैल्यू है मेरे पास 4√2। अच्छा, a की वैल्यू क्या है, हाँ 6 ही बोलनी है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाली मत बोलना, ज्यादा वाली बोलनी है। ये बेटा तुम्हारे पास थोड़ी सी कट्टी पिट्टी भी कर दो इसको, तो आंसर आ गया 2√2 / 3, एसेंट्रिसिटी भी आ गई। अच्छा, और क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी निकालनी है, वो भी निकाल दो। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है, अच्छा बी की वैल्यू कितनी है, 4 है अपॉन 6, 4/3 आ गया। और क्या चाहिए, अच्छा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या होती है इक्वेशन बेटा, बोलो बोलो, A/E होती है ना, है ना। तो A की वैल्यू कितनी लोगे, 6 लोगे, और E तुम्हारा आ चुका था 2√2/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 6 बेटा, ये आ रहा है मेरा 9/√2। अच्छा, 9/√2 को चाहो तो रैशनलाइज भी कर देना, ठीक है। देखो ये तो सारी मैंने बेसिक जल्दी जल्दी चीजें लिख दी। अब मेरा काम बनता है डायग्राम बनाने का। मैंने बेटा यहाँ पे बनाया डायग्राम, ये कुछ ऐसे बनेगा,
थोड़ा अच्छे से लिखना, मैंने तो ऐसे ही कचड़ा कर दिया है, ठीक है। जब वर्टेक्स लिखोगे फिर वहां पे ये मत याद रखना ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा ए, ये मत याद रखना, समझ में आ रहा है? अगर वो याद रखा सारा कचड़ा कर दोगे। तो यहाँ क्या याद रखना है, यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट्स होता है, तो तुम बोलोगे सर यहाँ होता है एक्स एक्सेस वाला, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो ये बनेगा 2,0, इसका बन गया -2,0, ऊपर वाला बन गया बेटा 0,6 और नीचे वाला बन गया 0,-6। अब फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो वर्टेक्स पे आएंगे, तो 0, मान लो ये F1 है तो 0, C होता है ना, C कुछ आया था ना, तो 0,4√2 आ गया, और F2 आ गया तुम्हारा 0, -4√2। समझ में आया? और कुछ बच गया इसमें क्या? सारी इंफॉर्मेशन तो भरी थी, जल्दी करो। अच्छा ये तो तुम डायरेक्ट, अच्छा इसमें मेजर एक्सिस क्या है, ये है ना बेटा, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई 12, और माइनर की लेंथ 4, सारा हो गया ये। अब आगे नहीं छोड़ नहीं दो बेटा, सुनो पहले। अच्छा देखो बेटा, कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है? बड़ा आसान है, देख बेटा, इक्वेशन इलिप्स की चाहिए, जैसे ही तुमने वर्टेक्स देखा तो वर्टेक्स का मतलब ये कौन सा वर्टेक्स गिवन है, मेजर एक्सिस वाले। अगर वर्टेक्स वर्ड है इसका मतलब मेजर एक्सिस के हैं, तो पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, और वर्टेक्स भी है तो कैसे दे रखा 5,0, मतलब एक्स, ये हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स बनने वाला है बेटा, ऐसा कुछ ऐसा बनने वाला है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए बेटा 5,0, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -5,0, ये हो गए। आगे फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं, जब मेरे को मेजर एक्सिस ये है बेटा तो फोकस भी यहीं कहीं होंगे, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,0, और इधर बन गया तुम्हारा, मैंने गलत लिखा, ये -4,0 होगा, ये 4,0 होगा। इक्वेशन जो इलिप्स की होती है उससे पहले ये बता बेटा, ये तो C की वैल्यू है ना, तो C कितना हो गया 4 हो गया, C 4 हो गया, और A की वैल्यू कितनी हो गई 5, क्योंकि ये A,0 हो जाता है ना, तो A की वैल्यू 5 हो गई, हॉरिजॉन्टल है इसलिए। सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाओ, C² = A² - B² होता है ना, तो ये 4 का स्क्वायर किया, ये बेटा 5 का स्क्वायर किया, -B², 4 का स्क्वायर आ गया 16, -25 = -B², तो -9 = -B², माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, B की वैल्यू आ गई बेटा +-3 आ गई। अब तुम लोग बताओ, इक्वेशन डायरेक्टली तो लिखनी मेरे को, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला लिख दो। इक्वेशन ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला होता है x² / a² + y² / b² = 1, तो x² / a की वैल्यू 5 है तो 25 कर दो उसको, और y² / b की वैल्यू है b² मेरा 9 आया ना, =1, ये बेटा आंसर आ गया। कितने बच्चों का सही था? बहुत बढ़िया, जल्दी कर दो, खत्म हो गया ये, है ना। सुन बेटा, ये इसके तुरंत बाद देखो, ये हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, जल्दी करो। इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और बेटा एसेंट्रिसिटी गिवन है, कर लो, निपटा दो। चलो तुम लोग अपना करो, मैं अपना कर रहा हूं बेटा। देखो तुम्हारे पास जो गिवन है, जैसे ही तुमने फोकस के कोऑर्डिनेट देखे तो पक्का जान जाओ ये हॉरिजॉन्टल वाला ही है बेटा, मैंने हॉरिजॉन्टल पे इसको बना दिया। इसके नहीं, हाँ फोकस के कोऑर्डिनेट्स देखे बेटा, ये है -2,0 F1, और F2 तुम्हारा बन रहा है 2,0। मेरे को तो सही लग रहा बेटा। अच्छा C की वैल्यू कितनी है 2, और E की वैल्यू कितनी है 1/2, है ना। अच्छा एक फॉर्मूला होता है E = फॉर्मूला होता है C/A, तो 1/2 = बन गया C की वैल्यू भी तो पता है 2/A, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो A की वैल्यू बेटा यहाँ से 4 निकल के आ गई, आ गई। A की वैल्यू तुम्हारी 4 निकल के आ गई। अब सोचो C² = फॉर्मूला होता है बेटा A² - B², C की वैल्यू तुम्हें पहले से बता 2 का स्क्वायर = A की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर - B², B² को अगर मैं लेफ्ट में लेके आ जाऊं तो ये बनेगा 16 - 4, दैट इज कितना बन गया बेटा, ये 12 बन गया। B² की वैल्यू बेटा 12 बन गई, और पहले से पता है हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स है, तो बस इक्वेशन लिख दो, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख दो यहाँ पे। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया x² / a² +
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर बेटा किया 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया। बेटा इलिप्स तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हाइपरबोला करेंगे, ठीक है।